हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग इंजीनियर। दोस्तों, कल हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स देखी थी जो आपके मैसनरी से रिलेटेड थी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टोन वर्क। इसके कंटेंट्स हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन मैसनरी, जनरल प्रिंसिपल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन मैसनरी, जॉइंट्स इन स्टोन मैसनरी, होइस्टिंग अप्लाइंसेस। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्वेरी ड्रेसिंग, देन नेक्स्ट है साइड ड्रेसिंग, सब पॉइंट्स है हैमर ड्रेसिंग, चिजल ड्राफ्टेड मार्जिन, टूलिंग एंड एक्सिंग, फाइन टूलिंग और कॉम्बिंग, रब एंड पॉलिश वर्क। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टोन क्वेरी साइट। आपको फ़ोटो दिख रही है, फ़ोटो है आपकी स्टोन क्वेरी साइट की, जहाँ पर आपको आपका स्टोन्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेरी ड्रेसिंग। ठीक है, आपने क्वेरी साइट देख लिया, तो क्वेरी साइट पर ही जो ड्रेसिंग होती है सबसे पहले वो होती है आपकी क्वेरी ड्रेसिंग। ओके, तो हम देखने वाले हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सैप स्टोन कैन बी इजीली ड्रेस्ड by removing irregular and useless portion of the stones. The transportation charges are reduced. Local skilled labor is easily and cheaply available at the quarry site. For different types of work, different types and sizes of stone are required. Stones are always used on their quarry bed surface or in such a way that the line of pressure is normal to the quarry bed surface at the time of quarry dressing. Quarry bed is marked. ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि क्वेरी ड्रेसिंग कहाँ होती है। जब आप क्वेरी साइट पर ही जो ड्रेसिंग करते हो वो होती है हमारी क्वेरी ड्रेसिंग। अब यहाँ पर क्यों किया जाता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सैप। जो सैप होता है वो आपका मॉइस्चर होता है जो आपके स्टोन्स में होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से आप स्टोन को इजीली ड्रेस कर सकते हो और जो भी इरेगुलरिटी है वो वहाँ आप साइट पर ही काफ़ी तरह पे क्वेरी साइट पर ही आप काफ़ी सारी इरेगुलरिटी कम कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो आप इरेगुलर पोर्शन को रिमूव करते हो तो इससे आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम लगते हैं, क्योंकि आपका जो स्टोन है वो रिक्वायर्ड साइज़ में बन जाता है जो आपको चाहिए होता है नियर अबाउट। उसके बाद में आपको ऑन द साइट जो रिक्वायर्ड स्किल होती है लेबर की वो आपको ईजीली मिल जाती है और जिससे भी आपको चीपली अवेलेबल हो जाता है। और नेक्स्ट है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं, हमें अलग अलग साइजेस लगते हैं स्टोन के, तो वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। और जो स्टोन्स होते हैं हमें हमेशा क्वेरी फेस पर ही रखना होता है कि जो आपका क्वेरी बेड होता है, जहाँ जिस लेवल से आपने स्टोन्स को निकाला है, जो क्वेरी बेड से आपने निकाला है, उसी बेड्स पर आपको ऑन द साइड प्लेस करना होता है उन स्टोन्स को, क्योंकि आपका जो स्टोन है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ तभी देता है जब आपका जो लोड आता है वो परपेंडिकुलर टू द क्वेरी फेस होता है। ठीक है, तो आपको क्वेरी साइट पर ही क्वेरी फेस को मार्क करना होता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ गए। देन हैमर ड्रेसिंग। ठीक है, हैमर ड्रेसिंग। अब जब आप स्टोन को ऑन साइड बुलाते हो क्वेरी ड्रेसिंग के बाद में, जब आप ट्रांसपोर्ट करके स्टोन्स को अपने साइट पर बुलाते हो तो वहाँ पर भी कुछ प्रोसेसिंग की जाती है। तो वहाँ पर क्या क्या टूलिंग इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे पहले हम हैमर ड्रेसिंग इस्तेमाल करते हैं, चिजल ड्राफ्टेड मार्जिन इस्तेमाल करते हैं। आपको ब्लॉक दिख रहा होगा, जो साइड में जो दिख रहा है वो होता है आपका चिजल ड्राफ्टेड। देन आप टूलिंग एंड एक्सिंग करते हो, फाइन टूलिंग और कॉम्बिंग किया जाता है, रब एंड पॉलिश वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप जितना प्रोसेसिंग करोगे आपका स्टोन उतना ही स्मूथ होगा और उसे उतना ही एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लुक आएगा। ठीक है दोस्तों, ग्रेनाइट पॉलिशिंग को आपने कई बार देखा होगा ऑन साइड, जब भी आपको लास्ट लेवल की फिनिशिंग चाहिए होती है, ग्लॉसी फिनिशिंग चाहिए होती है, तो आप उसे देते हो ग्रेनाइट पॉलिशिंग। कुछ हमने टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो दिए हुए आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, देन कुछ हैमर्स हमने दिए हैं, स्पेलिंग हैमर, मैश हैमर, मैलेट, स्केबिंग, पीक, फेस, इससे भी आप याद रख लीजिए अगर आप याद रख सकते हो। देन हम देखने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टोन मैसनरी। तो बेसिकली दो टाइप की मैसनरी होती है, एक होता है रब्बल मैसनरी और दूसरी होती है एशलर मैसनरी। ठीक है, सबसे पहले हम देखने वाले रब्बल, रैंडम रब्बल सेट इन ड्राई। याद रखना दोस्तों, जब भी रब्बल आता है तो ये तो कंफर्म है कि जो आपके स्टोन्स इस्तेमाल किए हैं वो या तो क्वेरी ड्रेस्ड होंगे या फिर रफली ड्रेस्ड होंगे, मतलब उसे हम आखिरी स्टेज की फिनिशिंग तक नहीं ले जाते हैं।
जो भी स्टोन्स मिलते हैं वो सीधे जो साइड से लाए हुए होते हैं वही इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपने ऑन साइट उसे थोड़ी सी प्रोसेसिंग की होती है। ठीक है दोस्तों, तो रैंडम रबल सेट इन ड्राई। अब ड्राई किस लिए? इट इज़ द मोस्ट इन्फीरियर टाइप ऑफ ड्रेसिंग इन विच एदर क्वेरी ड्रेस्ड और अनड्रेस्ड स्टोन आर यूज विदाउट द हेल्प ऑफ मोर्टार। यहाँ पर आप मोर्टार का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन्फीरियर क्वालिटी का आप स्टोन्स इस्तेमाल करेंगे। ये या तो स्क्वेरी ड्रेस्ड होंगे या अनड्रेस्ड होंगे। अब हम इसे कंस्ट्रक्टेड करते हैं बैटर्ड। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बैटर्ड। बैटर्ड क्या होता है? आपको स्लोप देते हैं। जब भी आप इस वॉल का कंस्ट्रक्शन करोगे रब्बल मैसोनरी का, तब आपको बैटर्ड देना पड़ेगा। मतलब जो आपका बेस होगा, बेस पे आपको वॉल की विड्थ ज़्यादा देनी है, और जैसे जैसे आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको हाइट पर जो वॉल विड्थ होगा वो कम होता जाएगा। इट इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिटेनिंग वॉल, डॉट वॉल, बाउंड्री वॉल, walls of the temporary abutments, hutments, etc. The strength and the durability depends on workmanship. दोस्तों यहाँ पर मोर्टार तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपको जो वर्कमैनशिप मिलेगा उस पर इसका स्ट्रेंथ डिपेंड होगा। रैंडम रबल सेट इन ड्राई एलिवेशन। एलिवेशन दिया है दोस्तों, और एक्चुअली कैसी दिखती है इसका पिक भी दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए। दिस इज़ यूर रैंडम रबल सेट इन ड्राई। यहाँ पर मोर्टार इस्तेमाल नहीं होता है। इसके बाद हम देखेंगे रैंडम रबल सेट इन मोर्टार। रैंडम रबल सेट इन मोर्टार। अब इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों? यहाँ पर हम मोर्टार का इस्तेमाल करने वाले हैं। इट इज़ अनड्रेस्ड और रफली ड्रेस्ड स्टोन्स आर यूज। यहाँ पर हम अनड्रेस्ड और रफली ड्रेस्ड स्टोन्स का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। उसके बाद द वॉइड्स फॉर्म बिटवीन द टू ब्लॉक्स ऑफ द स्टोन्स आर फिल्ड विद मोर्टार एंड स्पाल्स। यहाँ पर हम मोर्टार इस्तेमाल करेंगे, और स्पाल्स क्या होता है दोस्तों? जो स्टोन के चिप्स होते हैं छोटे छोटे, उसका इस्तेमाल करेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैसोनरी डिपेंड्स ऑन वर्कमैनशिप। यहाँ पर भी जितनी अच्छी वर्कमैनशिप होंगी उतना ही ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। इट इज़ यूज फॉर रिटेनिंग वॉल्स, बाउंड्री वॉल्स, चिप टाइप ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, एलिवेशन दिया है आपको रैंडम रबल सेट इन मोर्टार। ये आपको स्पाल्स भी दिख रहा है और आपको मोर्टार भी दिख रहा है। स्पाल्स क्या होता है? जो स्मॉल चिप्स होते हैं हमारे स्टोन्स के, वो होते हैं स्पाल। और ये आपका पिक है दोस्तों रैंडम रबल सेट इन मोर्टार। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे स्क्वेयर्ड रबल अनकोर्स्ड। अब यहाँ पर स्क्वेयर्ड है, मतलब जो आपका स्टोन होगा, एक्यूरेटली तो नहीं पर अप्रोक्सीमेटली स्क्वेयर्ड हम इसे ड्रेसिंग देंगे। ठीक है, और ये अनकोस्ट होगा, मतलब हम इसे एक लाइन में नहीं रखेंगे। ओके, द स्क्वेयर्ड स्टोन्स मीन्स द स्टोन्स whose edges have been made roughly straight. In this type of masonry, roughly dressed stone such as hammer or chisel drafted margin are used. हमने इसके पहले देखा था दोस्तों कि hammer drafted क्या होता है, chisel drafted क्या होता है, बस वही यूज़ करना है। The strength depend upon workmanship. Used for residential and public buildings, boundary walls, etc. Okay, एलिवेशन दिख रहा है आपको। यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर्ड रबल यूज़ किया है, लेकिन ये अनकोर्स्ड है। कोई भी जो रबल मैसोनरी हमने प्लेस किया है एक ही लाइन में प्लेस नहीं किया है। ठीक है, इसके आपको फ़ोटो भी दिख रहा है। ओके, देख लीजिए दोस्तों, कोई भी स्टोन एक लाइन में नहीं है और अप्रोक्सीमेटली हमने इसे स्क्वायर्ड किया है। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर्ड रबल कोर्स्ड। अब नाम में दिख रहा है कि सबसे पहले जो आपका मैसोनरी वॉल का स्टोन होगा वो स्क्वायर्ड होगा अप्रोक्सीमेटली, और अनकोर्स्ड यहाँ पर क्या होगा? आपका कोर्स्ड होगा। दिस इज अ सुपेरियर टाइप ऑफ रबल मैसोनरी इन विच सेमी ड्रेस्ड स्टोन्स आर यूज। They are arranged in the regular course of the same or different thickness with different number of stones are used. Now the stones used on the face should be of pleasing color, hammer or chisel dress rendered to square. Recommended for the residential and public buildings, abutment, piers of bridges. ठीक है दोस्तों, सुपेरियर होगा। यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रबल यूज़ करोगे। ठीक है, आप इन्हें एक कोर्स में प्लेस करोगे, ये या तो सेम थिकनेस की होंगी या डिफरेंट थिकनेस की होंगी, और प्लेसिंग कलर का होना चाहिए, और हैमर या चीजल ड्रेस होना चाहिए। ठीक है, आपको एलिवेशन दिख रहा है, यह है स्क्वायर रबल कोस्ट और इसका पिक दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ सजेशंस है तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग।